अच्छा फटाफट से बताओ। अच्छा बात तो मैं तो रात को समझा दूंगा, अभी तो वैसे वर्बली समझ। ठीक है समझाओ। इधर देख। समझाओ ना, आप मैं देख रहा हूँ। नहीं तो दिमाग लड़ा, आँख में लड़ा। इधर अच्छा बताओ। इधर इधर देखेंगी ना, मुझे समझाऊँ। मैं आपकी फोटो खींच रहा था। फोटो तो बाद में खींचे। मैं भी तो समझा रहा हूँ। बोलते रहो। नहीं तो भी सिर्फ बोलते रहो ना आप। देखो एक तो पहले अपने कोई भी अपने उसके हिसाब से ना कंट्री सेलेक्ट करनी है। ठीक है ना। हमने ना अर्जेंटीना और ब्राजील सिलेक्ट करी है। एक कंट्री सेलेक्ट करनी है, दो करनी है। नहीं नीचे भी देखो ना भैया। वो वही सेलेक्ट है। फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन द कंट्री ऑफ योर चॉइस। उसी बैंक की कोशिश करो जिस बैंक का आपने किया ना, उसी बैंक में जो फॉरेन बैंक काम कर रहा है उसी का वो। अच्छा शुरू से बताना जरा। सेलेक्ट द कंट्री ऑफ योर चॉइस। इफ फॉर एग्जांपल आपने इंडिया सेलेक्ट किया। ठीक है इंडिया सेलेक्ट हो गया। आपने यूजिंग द लोकेशनल बैंक स्टैटिस्टिक्स, उसने इस साइड पे ना लोकेशनल बैंक स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं। उसमें बताना है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ लोकल करेंसी क्लेम इन लोकल करेंसी टू द टोटल इंटरनेशनल क्लेम, कि इसके लोकल क्लेम्स कितने हैं। लोकल क्लेम्स यानी कि इसने कितना वो दिया हुआ है, लेंडिंग की हुई है। लोकल क्लेम होता है कि लोकल कितनी लैंडिंग की हुई है, और उसने इंटरनेशनल लैंडिंग कितनी की हुई है उस कंट्री ने। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश को कितने पैसे दिए इंडिया ने, नेपाल को छोटे छोटे कंट्रीज को कितनी लैंडिंग की हुई। एक तो उसने अपने सिटीजन को लैंडिंग की हुई है, उसको कर दिया लोकल क्लेम, और एक उसने इंटरनेशनल कितनी लैंडिंग की हुई है। गॉट इट। तो फिर लोकल क्लेम डिवाइडेड बाय इंटरनेशनल क्लेम, ये एक रेशो आ जाएगी। आगे समझ आ गई। फिर इस रेशो का कंपैरिजन करना है कि दूसरे कंट्री के साथ जो साथ साथ उसके कंट्री उस रीजन में रहते हैं, कि उनके क्लेम्स और लोकल क्लेम के रेशो में क्या डिफरेंस है। फिर उससे एक डिफरेंट रीजन में यूरोप से कंपेयर कर लो कि भी उसी की उस यूरोप के कंट्रीज की रेशो और इसकी रेशो में क्या फर्क है, क्यों क्या फर्क है। तो फिर उसको जरा एक्सप्लेन कर देना, इस वजह से फर्क है, इस वजह से फर्क है, इस वजह से फर्क है। Over the time discuss the relation, consider which factor have influenced the ratio। इनके बताना है कि ये जो रेशियो है इनमें से कौन सा फैक्टर जो है ना वो इन्फ्लुएंस कर रहा है इन रेशियो के कम या ज्यादा होने पे। क्यों ये रेशियो कम हो रही है इस कंट्री में या इस कंट्री इस रीजन में या इस रीजन में, क्यों हो रही है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस रेशियो पे इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, किस वजह से ये रेशियो अप या डाउन हो रही है वो बताना है। चेंजिंग द रेगुलेशन फॉर एग्जांपल, हो सकता है जो रेगुलेशन की वजह से बैंक फॉर एग्जांपल इंडिया ने लगा दिया कि फॉरेन बैंक को वो जो है लाइसेंस वो इतनी इजी नहीं मिलेंगे, तो डेफिनेटली वो इस रेशो को इफेक्ट करेगी ना। इंटरनेशनल क्लेम्स कम होंगे, लोकल क्लेम्स ज़्यादा होंगे, जिस तरह भी होगा वो जो उसके स्पेसिफिक रेगुलेशन होंगे उस कंट्री के वो फॉरेन बैंक की एंट्री पे इफेक्ट करेंगे। कैपिटल अकाउंट रिफॉर्म इन योर चूजन कंट्री पे, उसमें जो रिफॉर्म्स हैं या नहीं है, इंस्टीट्यूशनल जो है बाकी स्ट्रेंथन है, इकोनॉमी से फर्क कर रही है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो नहीं है, ये जो सारे जो फैक्टर हैं वो इस पे इफेक्ट करेंगे इसकी रेशो पे। दूसरा पार्ट है सिलेक्ट अ फॉरेन कंट्री, फॉर एग्जांपल इंडिया में हमने फॉर एग्जांपल HSBC सिलेक्ट किया। सिलेक्ट अ फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन द कंट्री ऑफ योर चॉइस, हमने वो किया। प्रोड्यूस अ केस स्टडी ऑफ बैंक ऑपरेटिंग इन योर चूजन कंट्री बाय पेइंग अटेंशन टू एक्सटेंड टू ईच ऑफ द कंसीडर्ड एक्सरसाइज। इस केस स्टडी शुड एनालाइज उस बैंक की क्या, बार्कले बैंक की क्या स्ट्रेटेजी है, वो क्यों इंडिया मार्केट में जाना जाता है, उसकी अब तक परफॉर्मेंस क्या है जब से वो इंडिया में काम कर रहा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस, इंक्लूडिंग द डिसीजन रिलेटिंग टू पेनिट्रेशन इन द हाउस मार्केट, उसने क्यों ये डिसीजन किया कि वो इंडिया मार्केट में क्या जाए, उसको क्या एडवांटेज हासिल है, वो क्या किस चीज़ को मद्देनजर रख के वो इंडिया मार्केट में गया है। ठीक है, और उसमें आगे दूसरे सेक्टर में बताना है कि कौन सा उस कंट्रीज के कौन से फैक्टर हैं जो इसकी पेनिट्रेशन पे इफेक्ट करेंगे। कल्चरल इफेक्ट है, सोशल इफेक्ट है, पॉलिटिकल इफेक्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इफेक्ट है, और कौन उस कंट्री के स्पेसिफिक कौन से इफेक्ट हैं जो इस पे इन्फ्लुएंस करते हैं बैंक के क्यों इंटर हो रहा है, कौन कौन से उस कंट्री के स्पेसिफिक इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल बाद लोग होते हैं इतने पैट्रियाटिक होते हैं कि वो लोकल बैंक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपैरेटिवली फॉरेन बैंक, तो वो ये उनका कल्चरल इफेक्ट है, कल्चर में है कि वो अपने लोगों को ज़्यादा, ये इस तरह बहुत सारे इफेक्ट है। ये था